हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सब लोग अच्छे हो, खूब अच्छे से रहो, खूब खाओ और खूब खेलो कूदो, पढ़ाई थोड़ा बहुत करो। समझ में आ रहा है आप लोग? बढ़िया बिंदास चलो। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बेटा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फैक्टर दैट अफेक्ट द एडजॉर्प्शन। फैक्टर दैट अफेक्ट द एडजॉर्प्शन, उसमें हम लोगों ने 4 फैक्टर लिखा। कितने फैक्टर लिखा था बेटा? 4 फैक्टर। कौन कौन सा? पहला हम लोगों ने लिखा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट या गैस का नेचर। उसके बाद नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की बात किया, पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात किया। उसके बाद चौथा हम लोगों को पढ़ना था, क्या पढ़ना था हम लोगों को? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। क्लियर, समझ में आ रहा? तो चलो हम लोग बात करेंगे बेटा आज 4th फैक्टर की। 4th फैक्टर हम लोगों का क्या है? 4th फैक्टर है बाबू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो चल, तो इसमें अगर हम लोग बात करें सिंपल सा, अभी एक जनरल व्यू बनाया जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर हम लोग बेटा जनरल व्यू की बात करें, अगर सपोज कर ये हम लोगों का एडजॉर्बेंट है, ये क्या है बेटा हम लोगों का? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट तो पता था ना, वही सॉलिड, कोयला, सिलिका जिसको हम लोग जमीन पे बिछा दे, उसके ऊपर खूपच गैसें गिर जाए, उसी को हम लोगों ने क्या कहा था? एडजॉर्बेंट। जो सरफेस प्रोवाइड करे, और जो खूपच गिरने का काम किया उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। गैसेस सारे पार्टिकल क्या थे? एडजॉर्बेंट। तो हम लोगों ने एडजॉर्बेंट ये सॉलिड ले लिया, ये गैसेस पार्टिकल हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा? एडजॉर्बेंट। क्या ले लिया? एडजॉर्बेंट। अब क्या करते हैं सुन, हम लोग एक पिस्टन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक पिस्टन। ये पिस्टन ऊपर नीचे अपने आप हो सकता है, ठीक है? तो चल देख, ये गैसेस पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर सपोज कर तुझे बैठा दें तो क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर। क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर। यानी अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाएं, क्या लगाए बेटा? प्रेशर। तो ये गैसें किधर चलेंगे? नीचे की ऊपर, तो नीचे जाएंगे। किधर जाएंगी? नीचे, यानी इसके सरफेस पे इकट्ठा होंगी। समझ में आ रहा? मतलब इसका निकल के आ गया क्या कि जब हम लोग किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसका क्या बढ़ता है बेटा? एडजॉर्प्शन। क्या बढ़ता है उसका? एडजॉर्प्शन। कुछ समय बाद पिस्टन हमारा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। गैसेस पार्टिकल बेटा, कुछ गैसेस पार्टिकल इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा? यानी प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया तो कुछ गैसेस पार्टिकल क्या हो गए? जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गए। पहला केस समझ में आया? यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन बाद में तुमको हम बताएंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m, इसकी भी बात करेंगे, अभी बाद में समझाएंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। अभी बस ध्यान रख कि एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे बात करें एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर पे। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर कितना हुआ? 1। p का पावर कितना हुआ? 1। यानी जितना प्रेशर यहाँ से लगाएंगे उतना तेजी से एडजॉर्प्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रहा है? तुझे कुंडी मार के बैठा दे तो नीचे ही तो जाएगा पिस्टन, नीचे जाएगा तो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल खूपच जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा। यानी हम लोगों का x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये अभी बताएंगे x/m क्या होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? p का पावर 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, इसके बाद अगर बात करें तो x/m इक्वल टू k p का पावर 1 होगा कि नहीं होगा? ये पूरा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चल, इसकी बात कर लिया। अब ये स्टेप जैसे ही बीता यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाएं, ये गैसेस पार्टिकल हम लोगों के बाकी बचे हुए जो हैं, ये गैसेस पार्टिकल यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएं तो इसके कंपेयर में यहाँ पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पहले से कुछ ब्लॉक है। अब कहाँ बस एडजॉर्प्शन के लिए स्पेस बाकी है, ये जो खाली जगह बाकी है यहीं पे एडजॉर्प्शन हो सकता है, इसके अलावा एडजॉर्प्शन हो नहीं सकता। इतना क्लियर आ रहा है? फ्री सरफेस था तो धड़ाम खूपच खूब सारे पार्टिकल गिरे, इसलिए एडजॉर्प्शन p का पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 पे डिपेंड करने वाला नहीं है। 1 से थोड़ा सा क्या है? कम है, माची के मुड़ी के बराबर कम है, लेकिन कम होगा क्योंकि सरफेस यहाँ पे खाली नहीं है। तो इस कंडीशन में बात करें तो बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 न होके किसमें होगा? फ्रैक्शन में होगा। किसमें होगा बेटा? फ्रैक्शन में। यानी 1 पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी प्रेशर यहाँ पे कंप्लीटली एडजॉर्प्शन कॉज नहीं कर रहा। इस कंडीशन के बाद अगर हम लोग चले, मान लें कि इस कंडीशन को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद देखा रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट ये आया बेटा कि सारे गैसेस पार्टिकल इस पूरे सरफेस को ब्लॉक कर चुके। सारे गैसेस पार्टिकल बेटा इस सरफेस को ब्लॉक कर चुके और पिस्टन इस समय कुछ और नीचे आ गया।
आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर आ रहा है ना। अब देख यहाँ पे सरफेस खाली था थोड़ा बहुत, तो एडजॉर्प्शन हुआ यानी इस पे डिपेंड किया। यहाँ पे सरफेस बोल, यहाँ पे तो पूरा सरफेस ही ब्लॉक दिख रहा है, यानी स्पेस खाली नहीं है। पूरे कमरे में अगर स्टूडेंटों को बैठा दें और तू गलती से लेट आ, तुझे कहाँ बैठाएंगे, पटकेंगे तो नहीं ना सबके ऊपर, तो फिर तो यही होगा ना कि तू घर जा, लेट आया, स्पेस खाली नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर की बात करें बेटा, तो प्रेशर की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर कितना हो जाएगा, 0, पी का पावर 0। पी का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, पी का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी ये प्रेशर फ्री है। प्रेशर क्या है बेटा, फ्री। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेटा x बाई एम इक्वल टू के पी, यानी x बाई एम पी का पावर 0 यानी x बाई एम इक्वल टू के, यानी ये वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट, यानी हम लोगों का कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं किया। इसका क्या है इक्वेशन हो जाएगा, तो x बाई एम इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन। ये भी इक्वेशन समझ में आई गई होगी। तो यानी ओवरऑल समझ में आ गया कि जब सरफेस पूरा खाली रहेगा तो पावर कितने पे डिपेंड करेगा, 1 पे। जब सरफेस कुछ कुछ भरा कुछ कुछ खाली तो पावर कितने पे डिपेंड करेगा, 1 बाई एन पे, यानी ये 1 से लेस होगा। उसके बाद अगर सरफेस ब्लॉक हो गया तो पी का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। टोटल क्वांटिटी हम लोगों की क्या हो जाएगी तुरंत, कांस्टेंट, यानी कितना भी प्रेशर बढ़ा ले एडजॉर्प्शन होने वाला नहीं है, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तुम लोग समझ में आ रहा है ना, प्रेशर इसके लिए पढ़ना है, अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना है। समझ में आ रहा है, मस्त होके पढ़ो, मस्त होके लाइफ जियो, खूब खेलो, मूवी देखना बंद, कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, इसलिए एंजॉय करो घर में मम्मी पापा के साथ। तो ये सारा समझ में आ गया। चल अब इसके ग्राफ की थोड़ी बात करते हैं। ग्राफ की अगर बात करते हैं बेटा तो देख, इसके अगर ग्राफ की बात करें, इधर दिख रहा होगा, तो चल देखते हैं। अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेटा क्या, एडजॉर्प्शन, क्या ले लेते हैं, एडजॉर्प्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया कर रहे हैं x बाई एम। अभी इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा क्या, प्रेशर, क्या लेते हैं, प्रेशर। समझ में आ रहा है, वहाँ पे हम लोगों का x बाई एम है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर। अगर ग्राफ की बात करें तो ये देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये थोड़ा सा कम हुआ, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। यानी शुरू में लाइन कैसी चलेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन, फिर बाद में जाके क्या हो जाएगी, कर्व, कर्व होने के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में। चल अब देख, अगर इतने एरिया की बात करें, इतने एरिया की बेटा क्या करें, बात करें, तो ये एरिया क्या दिख रही है, ये एरिया हम लोगों की कैसे दिख रही है बेटा, ये एरिया स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1 को शो कर रहा है। पी का पावर कितने को शो कर रहा है, 1 को। उसके बाद अगर देखा जाए, यहां से इतनी एरिया क्या है बेटा, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1 बाई एन, यानी कंप्लीटली 1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखिए लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, मतलब ये टोटल एरिया डिपेंड क्या कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 0, पी का पावर बेटा क्या 0, यानी ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। पूरा ग्राफ समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये पूरा क्लियर है बेटा, आप लोगों को कर लोगे आप लोग। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो तो हम लोग रब करते हैं। अब धीरे 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 आगे को बात बढ़ाया जाएगा। तुम लोग मस्त होके एंजॉय होके पढ़ो, सब आएगा, अच्छे से आएगा। तो एडजॉर्प्शन समझ में आ गया। एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे बेटा, लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टार्टिंग में, बाद में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे बेटा अब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की, फिर उसके बाद बात करेंगे डिटर्मिनेशन की। तो अब चलो नोट करो आप लोग, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले समझ लेते हैं, फिर लिखा देंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर इसकी बात करें तो सुन, मान ले 10 किलो कोयला है, ऊपर वेपर मान लेते हैं, वाटर का वेपर मान लेते हैं कि 50 किलो है, तो पर यूनिट कोयला पे, यानी 1 किलो कोयला कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो 50 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 किलो कोयला का निकल जाएगा। तो यही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। पर यूनिट मास, एडजॉर्बेंट का पर यूनिट मास कितना गैस को एब्जॉर्ब करता है, वही क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया। तो जैसे देख, x kg, x बाई एम, ये करते हैं, m kg एडजॉर्बेंट टू एडजॉर्ब
adsorb is adsorb, m kg adsorbent adsorbs m kg या x kg गैस, x kg क्या बेटा गैस, इसलिए 1 kg एडजॉर्बेंट, 1 kg एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब या यहाँ 2 लिख लेते हैं, टू एडजॉर्ब x kg गैस। तो ये कितना हो गया बेटा x बाई एम, x बाई कितना हो गया m, kg से kg कट जाएगा, गैस पर यूनिट एडजॉर्बेंट। तो ये x बाई एम पर यूनिट मास पे कितना गैस एडजॉर्ब हुआ, इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कहते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। पूरा समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन समझ में आ गया कि पर यूनिट मास पे कितना एडजॉर्ब हुआ, कितना एडजॉर्ब हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये x बाई एम याद रखना, पर केजी सॉलिड पे कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, भोजपुरी में समझ, पर केजी सॉलिड पे कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, उसी को क्या कहेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर समझ में आ गया, नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है, तो हम लोगों को अब पढ़ना है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। किसको डिटरमाइन करना है बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। तो मेजर्ड बाय या गिवन बाय फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। किससे इसको डिटरमाइन किया जाएगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब ये बात है कि ये पूरा जो इक्वेशन दिया ये फ्रेंडलिच नामक साइंटिस्ट ने दिया, उन्होंने क्या कहा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। क्या रखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या रखा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था क्या x बाई एम। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन 1 by nth power of external pressure applied on it, at constant temperature the extent of adsorption is depend upon 1 by nth power of external pressure applied on it। क्लियर समझ में आया डेफिनेशन, कोई दिक्कत। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पूरा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अरे गधोल, गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा माइंड करो। ये बस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर केजी पे कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 by nth पावर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, 1 by nth पावर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। दिमाग बोर्ड पे, कंसंट्रेशन केमिस्ट्री पे। क्लियर समझ में आ रहा है। चल ये पूरा समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो ये हो गया x बाई एम इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन। पूरा इक्वेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना मेथड फिर से दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग में कौन सा लॉग लेना है, नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग बेटा, नेचुरल लॉग। तो चलो देखते हैं इक्वेशन बनती क्या है बेटा। तो देख, अगर दोनों साइड उसको, यही हम लोग का फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है की इक्वेशन है, समझ में आ रहा है। तो अब देख दोनों साइड लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग एल एन लिया, इसी को क्या पढ़ते हैं लॉन। तो लॉन x बाई एम इक्वल टू एल एन के पी का पावर 1 बाई एन। अब लॉग m इंटू एन, ये तो m है और ये n है, तो ये किस में ब्रेक करेगा। तो चल देख, एल एन एक्स बाई एम इक्वल टू एल एन के प्लस एल एन पी का पावर 1 बाई एन। पावर है तो अब आगे आएगा, क्योंकि m का पावर x। देख ले, अगर हम लोगों का log m इंटू एन है तो क्या हो जाता है बेटा, log m प्लस log n, यही तो होता है ना। अब देख log m का पावर अगर x है तो क्या हो जाएगा, x log m।
अगर हम लोग का ln को log में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा तुम लोगों को मैथमेटिकल में पढ़ाया गया टूल्स में, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे देख, ये हम लोग हो गया बेटा ln x बाई एम इक्वल टू ln k प्लस 1/n ln p। पूरा समझ में आ गया। अब इस ln को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, log में। किसमें कन्वर्ट करना है, log बेस 10 में। तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई, 2.303 log x बाई एम इक्वल टू 2.303 log k प्लस 2.303 log क्या है 1/n। 2.303 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटू 1/n log p। पूरा समझ में आया। अब क्या करते हैं, 2.303 हर जगह है तो इसको बेटा क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इक्वेशन का, तो अब इक्वेशन हम लोगों का बचा क्या बेटा, तो देखिए रिजल्टेंट इक्वेशन कितना बचा। ये हो गया बेटा हम लोगों का क्या, बोल log x बाई एम। क्या हुआ बेटा, log x बाई एम इक्वल टू, ये कितना हो गया हम लोगों का बेटा, log k प्लस 1/n log p। पूरा इक्वेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, फिर ये हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। कैसे नोट करना है, ये नोट करके ये नोट करो पूरा आप, फिर उसके बाद इधर से पूरा ये नोट करना है। ये फार्मूला हम लोगों का जो अप्लाइड हुआ, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन बोर्ड के लिए सबसे मेन और कंपटीशन में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को भूलना मत। इसीलिए इसको अलग से बता रहे हैं, इसीलिए इसको अलग से बता रहे हैं। तुम लोग बेटा बहुत स्ट्रांग हो और बहुत तेज भी हो, बस फोकस करो, बस फोकस करो। आ रहा है, बहुत बड़ा बनना है, क्लियर है। तो ये पूरा आ गया। अब हम लोगों को ग्राफ की बात करनी है। ग्राफ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का फॉलो करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ध्यान से देख तो ये y एक्सिस पे ले लेते हैं और log p को x एक्सिस पे ले लेते हैं, तो 1/n क्या शो कर रहा है, m को। m मतलब क्या है, स्लोप है। और इंटरसेप्ट कितना है बेटा, log k। इंटरसेप्ट कितना है, log k। तो चल ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फिर से। अगर ग्राफ की बात करें तो देख, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम किस टर्म में लेना है बेटा, log के टर्म में लेना है। तो log x बाई एम इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं बेटा क्या हम लोग, log p। तब हम लोगों का ग्राफ कैसा चलेगा, ऐसा चलेगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का इंटरसेप्ट हो गया log k और स्लोप बेटा कितना है बता। ये हम लोगों का स्लोप आ चुका है बेटा कितना, 1/n। कितना आ गया बेटा, 1/n, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी यही m को रिप्रेजेंट करता है। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो चल एक बार और सुन लेते हैं। हम लोग का जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिटरमाइन किसने किया, फ्रेंडलिस ने किया। उसके बाद उन्होंने अपना आइसोथर्म दिया, तो उस इक्वेशन का क्या नाम पड़ा, फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज 1/nth पावर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। पूरा समझ में आ गया। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n पावर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, इज कॉल्ड फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पूरा समझ में आया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, एक कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट। क्लियर आ रहा है। अब चल, इसको हम लोगों ने लॉग के टर्म में चेंज किया। मन किया कि लॉग के टर्म में चेंज करें, हर बार करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर जगह तो किया, तो यहां पे भी कर लेते हैं। तो चल, अब इसमें क्या लेना है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड लॉग लिया तो लॉग ln नेचुरल लॉग, ध्यान रखना, नेचुरल लॉग ln x बाई एम इक्वल टू ln k इंटू p का पावर 1/n log m इंटू लॉग n, तो प्लस में आ गया। तब हम लोग हो गया ln x बाई एम इक्वल टू ln k प्लस ln p का पावर 1/n, देन log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस ये पावर आगे आ गया। तब हम लोग का हो गया कौन से फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से। उसके बाद ln को log में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से सबको मल्टीप्लाई किया, सबको हम लोगों ने काट दिया, तो हम लोगों का इक्वेशन बनाइए। लॉग के टर्म में फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है। तो ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद ग्राफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तब हम लोगों का कितना होगा, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो 1/n हम लोगों का स्लोप ले लेते हैं। log p x एक्सिस पे हो गया, log k क्या हो गया, इंटरसेक्ट। log k हुआ क्या, इंटरसेक्ट। ग्राफ देख, ये हम लोगों का p x एक्सिस पे log p लिया,
y एक्सिस पे log x बाई एम लिया तो इंटरसेक्ट मतलब जीरो से कुछ ऊपर से ग्राफ शुरू होगा, तो ये जीरो से log ये वैल्यू हम लोगों के इंटरसेक्ट हो गई, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, पॉजिटिव स्लोप है इसलिए हम लोगों का ऊपर जा रहा है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा स्लोप 1/n के बराबर, 1/n के बराबर। तो ये पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। तो ये हम लोगों का सबसे मेन टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अभी 2-4 क्वेश्चन किया जाएगा फिर क्लास ओवर होगी। तो ये पूरा समझ में आ गया। चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। हो गया बेटा, कोई दिक्कत, कर लोगे। चलो तो अब हम लोग चलते हैं आगे बेटा। गाड़ी बुला रही है, अरे कोरोना है, गाड़ी ना बुलाए तो ही अच्छा है, घर में बैठे रहो। गाड़ी बुलाएगी तो बहुत दिक्कत है, सफ़र कम होगा, कोरोना ज़्यादा मिलेगा। 2 in 1 का प्रोग्राम चल रहा है इस समय, एक के साथ एक फ्री। तो इस समय कहावत है बेटा, एक के साथ कोरोना फ्री। समझ में आया? इसलिए थोड़ा बच के, कितना भी बुलाए लेकिन जाने का नहीं। चल तो ये पूरा हो गया। तो अब चलो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये बेटा, एडजॉर्प्शन इज अ, पहला एडजॉर्प्शन इज ऑप्शन 1 एंडोथर्मिक, ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन स्पॉन्टेनियस, कर लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो जल्दी से करो, स्क्रीन को पास करो और करो। सॉल्व हो गया। तो चलो किसका ऑप्शन आया अनीता, किसका ऑप्शन आया बसंती, किसका ऑप्शन आया चंपा, किसका ऑप्शन आया डॉली। तो कुछ लोगों का आया ऑप्शन अनीता, कुछ लोगों का बसंती, चंपा, किसी का नहीं। अरे वाह। और उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस हो भी जाता है नहीं भी होता है, जैसे वेपर है, थोड़ा ठंड हुआ अपने आप गिर जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस ही है। चल तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है बेटा, बसंती। कौन सा ऑप्शन, बसंती। क्यों? क्योंकि शुरू में बताया गया, क्या बताया गया, गैसें उड़ेंगी तो गिरने वाली नहीं है। मीन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोगों का हाई हुआ तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, ये एनर्जी एडजॉर्प्शन होने के लिए काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जीरो करना पड़ता है, तभी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोगों का जीरो हुआ तो ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। किस फॉर्म में रिलीज होगा, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। और जिस रिएक्शन में से हीट निकलता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक ही कहते हैं। समझ में आ गया? यानी पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये समझ में आया बेटा कि एडजॉर्प्शन हमेशा ऑलवेज क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, कम होगी तभी वो गिरेगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गई कहाँ, तो वो हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो गई, हीट के फॉर्म में बेटा निकल गई। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं बेटा अगला, सेकंड एडजॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड प्रेशर, थर्ड हम लोगों का है नेचर ऑफ गैस, 4 सॉलिड या नेचर ऑफ सॉलिड। लास्ट ऑप्शन बेटा ऑल ऑफ दिस। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम लोग का सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n। आ रहा है समझ में?
ये तो पढ़ा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, लेकिन आप लोग गलत हो। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब है बेटा एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, गैस के एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रखा था, अगर टेम्परेचर वेरी हो जाता तो ये इस पे डिपेंड करने वाला, क्लियर कट नहीं था इस पे डिपेंड। समझ में आ रहा है? यानी वो टेम्परेचर वेरी करेंगे तो एडजॉर्प्शन वेरी कर जाएगा। टेम्परेचर, यहाँ पे चारों ऑप्शन हम बता देते हैं फिर से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग को पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पढ़ा था 3/2 kT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी अगर ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। पहले समझ में आ गया। प्रेशर तो अभी समझ में आया। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से किस पे डिपेंड करता है, 1/n पावर पे। नेचर ऑफ गैस, गैसें भारी हुई तो पहले गिरेंगे, हल्की हुई तो बाद में गिरेंगे। जैसे H2 और O2 की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो इसका एडजॉर्प्शन आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले गिर जाएगी। इसका एडजॉर्प्शन कम होगा, क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ये आसानी से नीचे गिरने वाली नहीं है। उसके बाद सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड क्या? जिसका सरफेस ज्यादा होगा वहां पे एडजॉर्प्शन ज्यादा, जिसका सरफेस कम होगा वहां पे एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। पूरा समझ में आया? क्लियर है? अब उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट इज डिपेंड अपॉन। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नोट करो। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट एडजॉर्प्शन, सेकंड डीजॉर्प्शन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जल्दी से बताओ, पहला ऑप्शन एडजॉर्प्शन, दूसरा डीजॉर्प्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा फर्स्ट एंड सेकंड। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो कैटलिस्ट क्या है? वे सारे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब वो रिएक्शन करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे गिरते होंगे, खूपच आपस में कुछ करते होंगे, उसके बाद नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और सरफेस छोड़ के निकल जाते होंगे। कैटलिस्ट जैसा का था वैसा ही पड़ा, वो कुछ किया नहीं, बस क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बदल दिया। मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन मिला के सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। ये ध्यान रखना, इस पे टिक न मारना, नीचे ऑप्शन दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। क्यों सही है? क्योंकि पहले हम लोगों का कैटालिटिक प्रोसेस में पहले कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, फिर खूपच कराता है, फिर छोड़ देता है। तो एडजॉर्ब करने की कंडीशन पहली है, छोड़ने की कंडीशन डीजॉर्प्शन। तो क्वेश्चन सारे कुछ समझ में आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोगों को कैटलिस्ट पढ़ाया जाएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का क्लास मस्त लगा, करोगे। बी कॉन्फिडेंस फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड एवरी सब्जेक्ट सब में तेज रहोगे, तब आज के युग में आगे बढ़ने वाले हो। कहीं से भी एक गलती किए तो IIT भूल जाओ, नीट भूल जाओ, कोई भी एग्जाम भूल जाओ। एक जगह वीक होना सबसे खतरनाक है, इसलिए सब में इक्वल मेहनत करो, मन लगाओ। केमिस्ट्री आसान है, थोड़ा भी पढ़ोगे काम चलेगा। आगे समझ में? तो चलो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू और बी सेफ, ऑनेस्टली रहो। ट्रेन से सफर करने का नहीं, कोरोना कितना भी बुलाए जाने का नहीं। चलो थैंक यू।